नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं विनीत। पिछले कुछ दिनों में शेयर बाजार की जो चाल चाल है, वो बहुत सुर्खियों में रही है। लेकिन आज कुछ और दिलचस्प हुआ। शेयर बाजार पहले गिरा और पूरी तरह से गिरा और उसके बाद 2 घंटे के बाद उसमें रिकवरी आई और बंद होते-होते बाजार थोड़ा रिकवर। आखिर ये खेल क्या है? बाजार में ये सब क्या चल रहा है? इसी चाल के बारे में आज बात करेंगे सीनियर बिज़नेस जर्नलिस्ट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी के पूर्व संपादक विप्लव राही जी। सर, आज बाजार में जो कुछ देखने को मिला, इसे क्या माना जाए? ये सब टेक्निकल रिकवरी है या इसके कुछ और भी मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए विनीत, ये सच है कि मार्केट में आज बहुत ज़बरदस्त उथल-पुथल देखने को मिली है। शुरुआत बहुत भारी गिरावट से हुई, सेंसेक्स, निफ्टी दोनों करीब 2% गिरे, लेकिन बाद में बाज़ार में बड़ी रिकवरी भी नज़र आई। सेंसेक्स लो से करीब 1500 पॉइंट्स तक उछल भी गया। लेकिन ये सारी रिकवरी जो है, पहले गिरावट रिकवरी है, केवल टेक्निकल रिबाउंड या बाउंस नहीं कहा जा सकता। इसमें कई सारे ट्रिगर्स का कॉम्बिनेशन है जो कई बार कई फंडामेंटल चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जिसमें खास तौर पे रुपए में मजबूती, आईटी सेक्टर में एग्रेसिव बाइंग और दिन के लास्ट हिस्से में कारोबारी सेशन के लास्ट पोर्शन में वैल्यू बाइंग काफ़ी हुई है, वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और गौर करने वाली ये है कि क्लोजिंग गेंस काफ़ी लिमिटेड रहे हैं, सीमित रहे हैं, हुँ, जिसके कारण अभी मार्केट में फर्दर वॉलेटिलिटी और कॉशन बने रहने की संभावना है। ठीक है। अच्छा, ये जो आज आईटी सेक्टर जो रहा है, वो बहुत आउट परफॉर्मर रहा। इस रैली को आप क्या कहेंगे? कैसे समझेंगे? आईटी सेक्टर की जो रैली है वो सबसे बड़ा बिगेस्ट सपोर्ट रहा है मार्केट का। आईटी इंडेक्स करीब 2.5% के आसपास ऊपर रहा और उसके सारे 10 स्टॉक्स जो हैं वो ग्रीन में थे। उसमें एचसीएल, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे हैवी वेट स्टॉक्स ने लीड किया इस रैली को, रिकवरी को। और ब्रॉडर मार्केट का जो प्रेशर अगर चल रहा है और ऐसे में आईटी आउट परफॉर्म करता है, जनरली इसको डिफेंसिव रोटेशन या सिलेक्टिव बाइंग का सिग्नल माना जाता है। तो उस हिसाब से इसको देखना चाहिए। और अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मार्केट सेंसेक्स एक समय 71,500 के आसपास गिरा था इंट्राडे में और वहां से 73,500 तक गया, यानी करीब लोएस्ट से 1500 पॉइंट की रिकवरी हुई। निफ्टी भी 22,180 के आसपास गिरने के बाद फिर 22,782 तक पहुंचा, लेकिन क्लोजिंग के समय तक ये गेन काफ़ी लिमिटेड हो गए। सेंसेक्स 185 पॉइंट्स और निफ्टी करीब 34 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। तो इसका मतलब ये है कि रिकवरी स्ट्रांग थी लेकिन सेलिंग प्रेशर बना रहा। तो ऐसे माहौल में आईटी सेक्टर का जो आउट परफॉर्मर रहना ये बताता है कि मार्केट में इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन लोअर लेवल्स पे बाइंग कर रहे हैं। उनमें पैनिक सेलिंग नहीं है, लेकिन सेलेक्टिव तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जी, जी। आप वैल्यू बाइंग की बात कर रहे हैं या जैसे हुआ वो बाजार में आखिर में, कहाँ-कहाँ दिखा वैल्यू बाइंग? वैल्यू बाइंग जैसे आप जब डे का लो लेवल था उस समय जिन सेक्टर्स में शार्प गिरावट थी, उस मेटल इंडेक्स करीब 3% गिरा था, पीएसयू बैंक 3.5% तक टूटा था। बाद में ये लॉसेज जो है रिकवर हुए, तो मेटल जो है वो मामूली ऊपर 0.39% ऊपर बंद हुआ। पीएसयू बैंक इंडेक्स का भी लॉस जो है वो काफ़ी कम रह गया, 0.3% तक ही लॉस हुआ। तो इन दो सेक्टर्स में लो लेवल पे बाइंग हुई और इससे नज़र आ रहा है कि अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टर इनमें अभी भी वैल्यू खोज रहा है। वो बाजार छोड़ जी, के भाग नहीं रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो समझदार शेयर होल्डर हैं वो लोअर लेवल्स में जब मार्केट में कुछ पैनिक आता है तो वो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं। ये एक मार्केट की मैच्योरिटी का भी संकेत कुछ हद तक माना जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से रुपया काफ़ी चर्चा में रहा है, उसका गिरना। उसमें जो थोड़ी मजबूती आई है उसको ट्रिगर एज़ अ ट्रिगर देखते हैं। ये आज का सबसे क्रूशियल ट्रिगर था रुपये। आज करीब करीब 2% मजबूत हुआ रुपया और किसी एक दिन में मतलब ऑलमोस्ट 1.8% के करीब मजबूत हुआ और
0.17 के आसपास, 15 के आसपास ये मार्केट क्लोज के आसपास था। जब मार्केट क्लोज हुआ उस समय ये लेवल्स थे उसमें। तो ये जो है, ये रुपए में मजबूती आरबीआई के मूव की वजह से आई, जिसने इंटरवीन किया है और फॉरवर्ड पोजीशंस को रिस्ट्रिक्ट किया है। और ये जो मूव है रुपए का, ये काफी लंबे समय बाद एक दिन का ये जो 1.8% की मजबूती है, एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद ये देखने को मिली है। समझिए करीब 12-13 साल बाद जो है, 12.5 साल बाद ऐसा देखने को मिला। इससे पहले सितंबर 2013 में आरबीआई ने करेंसी को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाए थे, तब ये रुपया करीब 2.9% तक बढ़ा था। उस समय हालांकि रुपए का लेवल अलग था, तब रुपया 63.59 पर डॉलर था। वहां से वो रिकवर होके एक ही दिन में 61.78 पर डॉलर पे चला गया था। तो वो बहुत बड़ी रिकवरी थी। उसके बाद सबसे बड़ी एक दिन की सिंगल डे रिकवरी रुपी में आज देखने को मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर माना जा सकता है मार्केट के जी। लिहाज से। लेकिन सभी सेक्टर्स जो है वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखा। कौन कौन से पॉकेट्स कमजोर रहे? जिन सेक्शंस में मार्केट के आज इस रिकवरी के बावजूद थोड़ी कमजोरी ज़्यादा देखने को मिली, वो ऑटो है और ऑयल एंड गैस हैं, फार्मा हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं। पीएसयू बैंक में भी रिकवरी के बावजूद थोड़ा नेगेटिव में ही क्लोज हुए। तो ये इनमें रहा। और इनमें ऑटो, ऑयल गैस, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह 1% के आसपास प्रेशर में रहे। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर कहें तो एशियन पेंट्स, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, सन फार्मा जैसे नाम जो है लूजर्स में शामिल रहे। तो इसका ये भी एक मतलब ये है, निकलता है कि ये जो रिकवरी थी ये बहुत ब्रॉड बेस्ड नहीं थी, सिलेक्टिव बाइंग के कारण ये रिकवरी आई, ये नजर आता है इसमें। अच्छा, और अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल स्मॉल कैप जो है उसमें क्या ट्रेंड दिखा? इन दोनों का भी आज काफी जो मार्केट में बिहेवियर रहा, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस का बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इंट्राडे में करीब 3% ये रिकवर हुए लो से, यानी उसमें बाइंग इंटरेस्ट काफी नजर आया। लेकिन क्लोजिंग आते आते फिर उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर दबाव में आ गए। तो मिड कैप जो है कई हालांकि कल के क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 0.26% नीचे बंद हुआ मिड कैप, और स्मॉल कैप करीब 0.4% कमजोरी के साथ बंद हुआ। तो लेकिन ये जरूर देखने को मिला कि जो ब्रॉडर मार्केट में यानी स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रही, क्योंकि 3% रिकवरी के बाद फिर वापस नेगेटिव में बंद हुआ। तो दिन का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ऊंच नीच होती रही बाजार में इनमें। और इसका ये मतलब भी है कि ब्रॉडर मार्केट में अभी रिस्क एपेटाइट उतना ज्यादा नहीं है। इन्वेस्टर अभी संभल के चलना चाह रहे हैं, और रिकवरी में लोगों ने फिर से प्रॉफिट बुकिंग करके अपने रिस्क को कम करने का एक मौका खोज लिया। तो ये कुल मिला करके इसमें से सिग्नल मिलता है। जी, ये हम क्या समझे, ओवरऑल टेक अवे क्या है? मतलब मार्केट स्टेबल हो रहा है या वोलेटिलिटी है या जो स्थिरता है वो भी चलेगी? क्या समझे इसको? आज का जो मार्केट का बिहेवियर रहा, जिस तरह से फ्लक्चुएशंस आए, क्लोजिंग आते आते रिकवरी जो आई, ये इनकरेजिंग तो सिग्नल है। मार्केट में एक डेप्थ का पता चलता है इससे, लेकिन स्टेबिलिटी का सिग्नल इसको नहीं सकते, क्योंकि जो ट्रिगर्स हैं वो अभी भी फ्लक्चुएशन वाले बने हुए हैं, जिसमें फॉरेन कैपिटल आउटफ्लोज हैं, डॉलर को लेके जो फ्लक्चुएशन, मतलब डॉलर स्ट्रांग होता है, रुपी कमजोर होता है, तो इस तरह की चीजें इफेक्ट करती हैं। क्रूड प्राइसेस को लेकर के लगातार गैस को, क्रूड प्राइसेस को लेकर हमेशा एक सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बना हुआ है, ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है तो पूरा बाजार हिल जाता है। तो इस तरह के जो रहेंगे ये बने हुए हैं मार्केट में, इसलिए स्टेबल कहना मुश्किल है। अभी लगता है कि मार्केट प्लेयर्स ज्यादातर बाय ऑन डिप्स वाले फेज में चल रहे हैं। उनकी मेंटेलिटी है कि अच्छे शेयर्स में, स्टॉक्स में डिप्स पे कुछ बाय किया जाए, लेकिन कन्विक्शन नहीं है। रैली का जो कन्विक्शन, उस तरह की बाइंग नहीं दिख रही है कि कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर के मतलब कंसिस्टेंसी अभी आने का कुछ समय तक संभावना कम दिख रही है। फिलहाल ऐसा लग रहा है विनीत। और ये गोल्ड सिल्वर रेशियो की चर्चा में है, इन्वेस्टर्स को क्या समझना चाहिए?
गोल्ड सिल्वर रेशियो की स्थिति इंटरेस्टिंग हो गई है। अभी ये 63, 64, 65 के बीच में इन दिनों चल रहा है, जो कुछ हद तक फेयर वैल्यूएशन को इंडिकेट करता है। जनवरी में जो है मतलब ये 47 तक चला गया था, मतलब उस समय जो है सिल्वर अट्रैक्टिव नजर आने लगा था। अब रेशियो 63, 64, 65 के आसपास जब है तो गोल्ड रिलेटिवली फिर कुछ अट्रैक्टिव दिखने लगा। तो इसका मतलब ये इन्वेस्टर्स के लिए ये हो सकता है कि वो अपने एलोकेशन को थोड़ा बहुत रीबैलेंस कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव ढंग से स्विचिंग का सिग्नल इसको नहीं मानना चाहिए। अभी सावधानी का फेज बना हुआ है बाजार में और संभल कर चलने की जरूरत अभी भी बरकरार है। ये आज के मार्केट के दिन भर की जो हलचलें हैं तो कुल उनका मिलाकर एक मतलब तौर पे लबोलुआबी है। हाँ जी, तो मतलब कुल मिलाकर ये समझिए कि गिरावट हुई है, रिकवरी भी हुई है और ये दिखा रहा है कि बाजार में निचले स्तर पर बाइंग इंटरेस्ट अभी बना हुआ है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं आगे आने वाले तो दिनों में बाजार का क्या मिजाज रहता है। जी हाँ, क्योंकि स्थिरता भी इस बनी पर हुई हम है और निवेशक जो है सिलेक्टिव हाँ तो पार्टिसिपेशन हम ले रहे इस हैं। पर ये हम इस पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और बोले भारत में बाजार के दिन की हलचलों पर एक नजरिया और उसका विश्लेषण पेश करने का सिलसिला हमने शुरू किया है और इसको हम आने वाले दिनों में जारी रखेंगे, ताकि हिंदी के दर्शकों के लिए हम बाजार को डीमिस्टिफाई भी करेंगे और उसके जो दिन के ट्रिगर्स हैं और जो उतार चढ़ाव है उसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत फिलहाल बहुत हम धन्यवाद इस सर। अपने